Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn class 5th subject EVS 1 lesson number 4 environmental balance. अभी environmental balance means क्या? पर्यावरण संतुलन. Try this. Ask the elders in your family to take you to a riverside or to a lake or stream. अभी आपके घर में जो आपके एल्डर पेरेंट्स हैं उनको आपको बोलना है कि वह आपको रिवर साइड या लेक या स्ट्रीम वहाँ पे लेके जाए. अभी वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको अच्छे से देखो उस पिक्चर को. ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स. यहाँ पे इस पिक्चर में आपको अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स दिखाई दे रहे हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर. अभी आप जहाँ पे गए हो, जिस जगह पे गए हो, वहाँ पे आपको जाकर जो भी लिविंग थिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी लिस्ट बनानी है. इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एक्सेट्रा और ड्रॉ देयर पिक्चर्स. अभी अगर ऐसा कोई लिविंग थिंग है जिसको आप पहचानते नहीं हो, उसका नाम आपको पता नहीं है, तो क्या करना है आपको उसका शेप जो होता है वो अच्छे से देखना है, कलर पहचानना है, साउंड उसकी आवाज़ देखनी है, शेल्टर देखना है, नहीं तो उसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना है. काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी. वहाँ पे आपने कितने सारे टाइप्स के लिविंग थिंग्स देखे वो आपको गिनने हैं. नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर योर हाउस, इन द स्कूल गार्डन और इन अ फील्ड. अभी यही एक्टिविटी आपको आपके घर के पास या स्कूल गार्डन में या फील्ड में करके देखनी है. कैन यू टेल, इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस डिड यू नोटिस एनी साइंस ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, दो द लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स वेर नॉट सीन. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नोटिस एनी partly eaten fruits or shells, fallen feathers, animals, tracks, dung, dropping nets, cocoons, eggs, honeycombs, etc. देखो अभी अगर आप एक जगह आप गए हो तो वहाँ अगर आपको कोई लिविंग थिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ कोई लिविंग थिंग आके गया है, लेकिन फिर वो कौन सा लिविंग थिंग था वहाँ पे आके गया है ये आपको कैसे पता चलेगा. तो वहाँ कोई लिविंग थिंग आया था तो वहाँ हमें फ्रूट्स दिखाई देंगे गिरे हुए, नहीं तो शेल्स दिखाई देंगे, नहीं तो फिदर्स भी गिरे रहेंगे. अगर बर्ड रहेगा तो उनके फिदर्स भी गिरे होंगे उस जगह पे. लेकिन नहीं, और उनके पैरों के निशान भी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, नहीं तो गोबर पड़ा हुआ दिखाई देगा, ड्रॉपिंग्स, नेट्स, ककून्स, एग्स, हनीकॉम्स, ये आपको वहाँ पे मिलेगा. तो आप
पहचान सकते हो कि वहाँ पे कौन सा लिविंग थिंग आके गया है। 2 नंबर, कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा है? अभी आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे भी नहीं देख सकते। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो। 3 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड? अभी आपने जहाँ पे जिस प्लेस पे विज़िट दी है वहाँ पे कितनी टाइप्स के लिविंग थिंग्स आपको दिखाई दिए वो बताना है। डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग देयर? डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स बिलोंग देयर? भी अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के आपको वहाँ पे तरह के लिविंग थिंग्स आपको दिखाई देंगे। डिड यू सी द सम लिविंग थिंग्स एट वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वंस? अलग अलग जगह पे अलग अलग लिविंग थिंग्स आपको। डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग्स ऑफ वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वंस? अलग अलग जगह पे सेम लिविंग थिंग्स आपको दिखाई दिए या अलग अलग दिखाई दिए वो आपको बताना है। द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। देखो, ये जो अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स है उन लोगों को सबको कुल मिलाकर कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अभी यहाँ पे ये जो पिक्चर है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स हमें दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। आ रहा है समझ में? ओके, कैन यू टेल विच वन of the places you visited show greater biodiversity? Which one of the places you visited show greater biodiversity? यानी कौन सी जगह पे आपने जहाँ पे विजिट दी है वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी दिखाई दी क्या? टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, अभी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। दे मेक दिस ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनको दिन रात ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में भी ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि अभी देखो एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं वो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं या एनिमल्स हैं जो हमें रात को भी दिखाई देते हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए रात को करना पड़ता है। नहीं तो अलग अलग सीज़न में हमें अलग अलग एनिमल्स दिखाई देते हैं, इसलिए ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनको दिन रात ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। दे यूज स्पेशल डिवाइस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड एट ग्रेट हाइट्स और डेप्थ्स एज वेल एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
देखो अभी ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल डिवाइस यूज़ करना पड़ता है। अभी वो जो एनिमल्स या बर्ड्स हो उनकी हाइट अगर वो ऊंचाई पर हो तो उनको अलग अलग या डेप्थ हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सूक्ष्म जीव, तो उनका ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप से ही होगा, इसलिए माइक्रोस्कोप उनको यूज़ करना पड़ता है। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस साइंटिस्ट को यूज़ करने पड़ती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। अभी ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एक जगह पे आ जाते हैं और स्टडी करते हैं। ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन वी बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस। अभी ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए उनको बहुत सारा टाइम भी लगता है। भी नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशंस इन दोज सराउंडिंग विच अफेक्ट the life of the organisms there are together known as their environment। देखो अभी लिविंग थिंग्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ के सराउंडिंग का इफ़ेक्ट उन पर होता है। अभी सराउंडिंग में क्या है, तो सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट, तो उसी को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। तो अभी एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो ये कंपोनेंट्स दिए में सनलाइट होता है एनवायरनमेंट में, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारा क्या है हमारा एनवायरनमेंट ही है। ओके, नेक्स्ट, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन between them। environmental science studied this interaction। अभी environmental science ने इंटरेक्शन का स्टडी किया हुआ है। अभी लिविंग थिंग नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग शो बिलो। अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया है हमें, उसमें लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दिए हुए हैं। डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो अभी लुक एट दिस पिक्चर, हमें इस पिक्चर में अलग अलग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको लिविंग थिंग पता है क्या, लिविंग थिंग मतलब क्या, जो जिंदा होते हैं, और नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग। तो अभी पिक्चर में आपको कुछ लिविंग थिंग दिखाई दे रहे हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग दिख रहे हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। यहाँ तक हमने आज ये लेसन पढ़ा, समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।